कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किलों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब हम देख सकें जिन पर आंख मूंद कर हम भरोसा करने लगते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, कहा भी गया है कि रहीमन विपदाहूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित जगत में जान परत सब कोय। इसलिए दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कठिन दौर आए, आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको स्थिर मन से और उस मुश्किल से निकलने का प्रयास करते रहना चाहिए। और ये भी आपको पता चल जाएगा कि आपका वास्तविक हितैषी कौन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख 27 दिसंबर है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये LT ग्रेड से संबंधित है। तो LT ग्रेड में विषयवार और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लिस्ट को मैं आपको बताऊँ तो विद्यालयवार रिक्त पदों की संख्या जो है यहाँ पर दी गई है। तो बहुत सारे दोस्त ये भी पूछ रहे थे कि बायोलॉजी के पद रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बायोलॉजी के भी पद हैं और इसके अलावा कंप्यूटर के भी पद हैं। तो अन्य विषयों के साथ साथ बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं या फिर जो स्टूडेंट कंप्यूटर विषय से हैं वो लोग भी बिल्कुल निश्चिंत रहें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिक्त पदों में कंप्यूटर भी शामिल है और जीव विज्ञान भी शामिल है। तो निश्चित रूप से अब आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन UPPSC की ओर से जारी किया जाएगा, क्योंकि रिक्त पदों की संख्या जो है वो किस कॉलेज में कितने पद रिक्त हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। तो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और इसकी तैयारी अब आपको मेरी यही सलाह है कि स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और इसके लिए आपको सबसे अधिक फोकस 30 अंकों का जो GS होता है उस पर करना चाहिए। इसके अलावा अपने विषय की गंभीरता से तैयारी स्टार्ट करें और साथ ही साथ नोट्स बनाइए दोस्तों। नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो LT ग्रेड के बारे में यह एक ब्रेकिंग न्यूज़ है रिक्त पदों की संख्या के बारे में, और ये लिस्ट पूरी जारी हो चुकी है। शीघ्र ही इसका विज्ञापन भी जारी होने जा रहा है। लगभग 10,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। किस विषय के कितने पद होंगे इसकी सूचना मैं एक अलग वीडियो में आपको शीघ्र ही दूंगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अगली खबर है ये UPPSC से संबंधित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई प्रमुख परीक्षाओं के लिए अंतिम चयन परिणाम तो जारी कर दिए, लेकिन संशोधित एवं अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की। अभ्यर्थियों ने अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने की मांग को लेकर आयोग में कई बार ज्ञापन सौंपा, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो अभ्यर्थियों ने अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस मसले पर अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। UPPSC की ओर से 29 अगस्त 2014 को हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों पर आपत्ति लेते हुए उनका निस्तारण किया जाए और उनकी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ ही संशोधित एवं अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। इस निर्णय के बाद हुई परीक्षाओं में आयोग ने परिणाम के साथ ही संशोधित और अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पिछले कुछ समय से आयोग ने अपने ही निर्णय का उल्लंघन किया और प्रारंभिक परीक्षा के बाद अंतिम चयन परिणाम भी घोषित कर दिया, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी को जारी नहीं किया है। तो आयोग ने PCS 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 18 फरवरी 2020, PCS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 11 अक्टूबर 2020, RO और ARO 2016 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 28 अक्टूबर 2020, RO ARO 2017 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 14 दिसंबर 2018 को जारी किया। लेकिन इसके बावजूद अंतिम चयन परिणाम जारी किए जाने के बाद भी अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं हो पाई। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आयोग प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ उत्तर कुंजी जारी कर देता तो उन्हें यह पता चल जाता कि गलत प्रश्नों पर की गई आपत्तियों का निस्तारण हुआ या नहीं हुआ। यह भी मालूम हो जाता कि अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र हल करने में कहाँ पर गलती की और इसी आधार पर अभ्यर्थी अन्य परीक्षाओं की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मामला जो है कोर्ट में पहुँच गया फ्रेंड्स। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। इसी के साथ खबर ये है कि शिक्षा मित्रों ने भी प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश सरकार ने 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की है, ये तो आप जानते ही हैं, जबकि 1,58,000 शिक्षा मित्र नौकरी के इंतजार में हैं। शिक्षा मित्रों का आरोप है कि UP सरकार प्रदेश के स्कूलों में कार्यक्रम 1,58,000 शिक्षा मित्रों को मिलने वाला हक खत्म करना चाहती है। बेसिकली फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को शामिल तो किया गया था, लेकिन बहुत कम संख्या में शिक्षा मित्र जो थे वो अंतिम रूप से चयनित हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो परीक्षा को ही क्रॉस नहीं कर पाए, उसको पास ही नहीं कर पाए थे, कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाए थे। अब 17,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, तो डेफिनेटली इसमें वही लोग चयनित होंगे जो लोग बहुत ही अच्छे अंक लाएंगे और जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी ठीक ठाक रहेगा।
तो अब प्रतियोगिता काफ़ी कठिन है। तैयारी में आप लोग भी अगर लगना चाहते हैं तो अभी से लगना होगा। जो लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि लास्ट डेज में 1 महीने में वो तैयारी कर लेंगे, तो यकीन मानिए 1 महीने तो करंट अफेयर पढ़ने में ही निकल जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर अब कम से कम 1 साल तक तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। वहीं पर नेट अभ्यर्थियों को नियुक्ति में पीएचडी छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते यूजीसी ने सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में पीएचडी की अनिवार्यता से 1 जुलाई 2023 तक छूट प्रदान की है, लेकिन नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसका कोई लाभ मिलता दिख नहीं रहा है। वजह यह है कि पीएचडी वालों को यहाँ पर वेटेज ज़्यादा मिलता है, नेट वालों को वेटेज कम मिलता है। 30 अंक का वेटेज पीएचडी को मिलता है, वहीं पर सिर्फ 5 अंक का जो है वेटेज नेट को मिलता है। तो अब ऐसी स्थिति में जो नेट वाले होते हैं वो अपने आप ही बाहर हो जाते हैं। यूजीसी के नए नियमों के तहत सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए 1 जुलाई 2021 से पीएचडी अनिवार्य की गई थी, लेकिन कोरोना के चलते कुछ माह पूर्व इसमें 2 साल की छूट भी दी गई थी। यानी इस दौरान नेट उत्तीर्ण उम्मीदवार भी सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्त किए जा सकेंगे। तो यहाँ पर जो जिन जिन विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पर नेट के उम्मीदवार आवेदन तो कर रहे हैं, लेकिन वेटेज में वो बहुत ही पीछे हो जा रहे हैं, क्योंकि पीएचडी वालों को 30 अंक का वेटेज और 5 अंक का वेटेज से मिलता है नेट वालों को। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा गैप, बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाता है और जो नेट के स्टूडेंट हैं वो अपने आप ही बाहर हो जाते हैं। तो इसको लेकर पीएचडी की अनिवार्यता से छूट प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। बारे में यूजीसी को कई ज्ञापन उम्मीदवारों की तरफ से भेजे गए हैं, जिसमें उचित दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे अगली शिक्षक भर्ती के बारे में, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने रविवार सुबह बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने सिर्फ 6,000 सीटों पर ही आरक्षण विसंगतियों को माना है, जबकि इस भर्ती में ओबीसी और एससी वर्ग की 19,000 से अधिक सीटों पर जो आरक्षण में गड़बड़ी हुई है। अभ्यर्थियों को पुलिस ने हटाने का प्रयास किया, वे नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने उनको वाहन के जरिए इको गार्डन ले जाकर छोड़ दिया। तो मामला यहाँ पर 19,000 की बात कर रहे हैं अभ्यर्थी, जबकि 6,000 पदों पर। अब ये जो 6,000 पद हैं, इसके लिए आज 27 तारीख है, कल तक लिस्ट हो जाएगी, परसों तक सूचना आपको पता चल जाएगी कि किनका किनका चयन हुआ। वैसे बहुत अधिक मेरिट डाउन नहीं होने वाली है, क्योंकि एक एक अंक पर बहुत सारे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि पिछली भर्ती से इस भर्ती में 2-3 अंक तक नीचे तक नियुक्ति जो है हो सकती है। प्रदेश सरकार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2020 के मेधावी जो छात्र हैं उनको भी टैबलेट देगी पुरस्कार में। इसके अलावा उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। हर जिले में सम्मान समारोह आयोजित होगा। जिला विद्यालय निरीक्षकों को कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सरकार हर वर्ष सभी बोर्ड हैं उनके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो टॉप 10 मेधावी होते हैं उनको राज्य स्तर और जिला स्तर पर सम्मानित करती है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले वर्ष 2020 में इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका था, तो 2021 में 10वीं और 12वीं में छात्र छात्राओं को प्रोन्नत किया गया और मेरिट सूची भी जारी नहीं हुई थी। ऐसे में अब 2020 के मेधावियों को सम्मानित करने की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। यहाँ पर जिलेवार सूची बनाई जाएगी और प्रदेशवार। तो जिले के जो टॉप 10 स्टूडेंट होंगे और प्रदेश के जो होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें एक टैबलेट मिलेगा। 21 कुल मिला के देखा जाए तो शिक्षा विभाग राज्य स्तरीय मेधावी छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए और जिला स्तर के मेधावियों को 21,000 रुपये देगा। तो राज्य स्तर के जो टॉपर हैं उनको 1 लाख, जिला स्तर के जो टॉपर हैं उनको 21,000, टैबलेट भी उन्हें मिलेगा। और विभाग ने इसके लिए 3.88 करोड़ रुपए जारी किए हैं और टैबलेट भी DIOS को भेजे जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग इसके लिए मंडलवार नोडल अफसरों की नियुक्ति कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच। आपने पूरा वीडियो देखा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी आप औरों के भी जरूर किया करें, क्योंकि फ्रेंड्स हमें आपके सपोर्ट की बहुत अधिक ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प अस एंड शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।